Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चा लोग, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स. Myself Sarabjit Singh, PhD Mathematics. Now I would like to teach you complex number from class 11th. So जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है. यस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे 11th क्लास में जो टॉपिक है चैप्टर नंबर दैट इज चैप्टर नंबर 4. ठीक है, पहले ही चैप्टर नंबर 5 होता था, बट अपनी न्यू बुक्स जो कि कोर्स सीबीएसई ने कुछ कट कर दिया है, तो अब ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर 4 है. सो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट. मतलब अगर मैं रियल पार्ट और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दूं, मतलब उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इमेजिनरी पार्ट. तो ये इमेजिनरी और रियल पार्ट क्या होता है. रियल पार्ट को तो आप अच्छे से जानते हो, हमने बहुत बार पढ़ा है, रियल एवरी नंबर इज अ रियल नंबर. ठीक है, तो रियल. बट अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो हम उसको कहते हैं ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है. तो इस चैप्टर में हमने सीखना है बेसिकली कि जो आयोटा है, ये जो रूट ऑफ -1 है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आयोटा. तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, यानी कि रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा हो गया. अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर. तो आपने एक नया यूनिट सीखना है आज, आयोटा. तो इसको अच्छे से समझना है कि आयोटा होता क्या है. आपको याद होगा हमने 10th क्लास में पढ़ा था रियल रूट्स, और हमें बोला जाता था रियल रूट्स क्या होते हैं. हमें कहा गया था कि whenever d is greater than 0 then we can say that this is real roots. अगर हमें बोला गया था नो रियल मतलब इक्वल रूट्स, अगर हमें बोला जाता था इक्वल रूट्स, तो हमें कहा गया था कि d इक्वल टू 0. बट कभी अगर d 0 से छोटा होता था तो हमें कहा जाता था इसको लिख दो नो रियल रूट्स, मतलब ये रियल नहीं है. तो अगर ये रियल नहीं है तो अब ये जो हमने सीखना है वो हमने क्या है, ये क्या है, इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी रूट्स मतलब रूट में जब -1 आ जाए. बेसिकली बात यही है कि अगर जैसे हम पढ़ते थे रूट, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि x² इज इक्वल टू 4, तो हम फटाफट से इसका आंसर लिख देते थे x इज इक्वल टू +-2. बट whenever x² इज इक्वल टू -4, तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू +-रूट ऑफ -4. पहले तो यहाँ पर आता था वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बट अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास वैल्यू निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ आयोटा. तो ये हमारे पास हो गया +-, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट -1 इंटू रूट ऑफ 4. तो रूट -1 मैंने भी आपको बताया क्या होता है रूट -1. तो रूट -1 का मतलब आयोटा, और ये होता है 2, तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा. तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में यही सीखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. आयोटा नया टॉपिक, एक नया यूनिट हम सीखेंगे कि आयोटा होता क्या है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, और बहुत कुछ है इसमें. हमने ये भी सीखना है मॉड्यूलस क्या होता है, तो मॉड्यूलस के बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, ये सब हमने पढ़ना है. थीटा, आर्ग्यूमेंट भी क्या होता है. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, जो कि अच्छा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेड जो है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो z इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं a प्लस आयोटा b, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, मतलब a जो है वो रियल पार्ट है. और अगर बात करूं b की, तो b हमारे पास यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट. तो z, अगर यहाँ से कोई हमें बोले कि z बताओ रियल ऑफ z, तो रियल ऑफ z क्या होगा a. हमें कोई बोले आई एम ऑफ जेड, मतलब इमेजिनरी ऑफ जेड, वो क्या होगा बी. तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ मैं आपको बता दूं, भी आगे यूज होगा इसका, हमने ये भी पढ़ना कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि मान लो जेड हमारे पास है a प्लस आयोटा बी. अगर हमें दिया जाता है a प्लस आयोटा बी, तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं बार के साथ. तो ये जो होता है ना, ये होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बेसिकली कॉन्जुगेट क्या होता है, जो साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट है उसको चेंज कर देता है ये. तो जैसे a प्लस आयोटा बी है,
तो यहाँ पर क्या आ गया a माइनस आयोटा b। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में, बट अभी आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 4.1 फ्रॉम द न्यू बुक। तो आओ अब चलते हैं 4.1 की तरफ। एक्सरसाइज 4.1। नाउ इन दिस एक्सरसाइज एक्सप्रेस ईच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें क्या पढ़ना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। हमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, 5 आयोटा इंटू ये आ गया -3/5 आयोटा। तो हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना है। तो हमने क्या करा, इसके साथ जो कांस्टेंट है 5 × 3/5 इसको हमने एक तरफ लिख दिया, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। 5 से ये 5 घट गया, हमारे पास आ गया -3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने बताया था -1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं किस फॉर्मेट में, a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, तो वो हमारे पास आ गया 3, क्या आ गया 3 + 0 आयोटा। तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बना है वो क्या बन गया 3 + 0 आयोटा। अब अगर मैं देखूं इसमें आयोटा नहीं था तो हमने 0 लगा दिया। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नहीं होता, मींस इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, प्योरली रियल एंड वाइस वर्सा इन द सेंस कि अगर रियल नंबर होगा तो प्योरली रियल है और इमेजिनरी नहीं होगा उसमें, और अगर इमेजिनरी है रियल नहीं है तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा। देखते हैं आगे अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, we have iota raised to power 9 plus iota raised to power 19. फर्स्ट ऑफ ऑल कभी ऐसी टर्म्स आती है तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो रियल पार्ट है, जो हमारा जो आयोटा की जो पावर है, दैट मस्ट बी इन इवन फॉर्म, इवन नंबर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर तो ऑड में, तो हमने इसको क्या कर दिया, आयोटा इंटू आयोटा रेज्ड टू पावर 8। इसको हमने कर दिया आयोटा इंटू आयोटा रेज्ड टू पावर 18 कर सकते हैं। यहाँ पर आयोटा लिखो करना आयोटा स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या होगी 4। अगर यहां पर भी हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर, उसकी होल पावर क्या होगी 9। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल है -1 के, तो -1 की पावर 4। आयोटा स्क्वायर जो इक्वल है -1 की पावर 9। तो ये आ गया हमारे पास आयोटा, और ये आ गया हमारे पास माइनस आयोटा, मतलब 0 आ गया। तो z को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0 + 0 आयोटा। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या सीखा, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो 0 + 0 आयोटा की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव आयोटा रेज्ड टू पावर -39। इस चैप्टर को करने से पहले जो हमें जो रिक्वायरमेंट है, नॉलेज है, प्री रिक्विजिट नॉलेज कहते हैं इसको, वो क्या होनी चाहिए, पावर्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सब पता होगा। फिर भी जो नहीं आएगा मैं आपको साइड बाय साइड बताता जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आयोटा रेज़ टू पावर -9, अगर मैं इसको पॉजिटिव लाऊं तो ये हो गया आयोटा रेज़ टू पावर 39। -39 था, नीचे लेकर आएंगे क्या आ गया +39। कंसेप्ट वही रखना है मैंने आपको। तो पार्ट्स को हमेशा कोशिश करो इवन नंबर्स में लाने की। तो आयोटा रेज़ टू पावर 38, जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये आ गया आयोटा, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर की होल पावर 19। गॉट इट। तो यहां पर ये आएगा आयोटा स्क्वायर इज -1। तो हमें क्या मिला, 1/- आयोटा, ठीक है ना। माइनस आयोटा की पावर 19, अगर ऑड में है तो नेचुरली क्या आएगा, ऑड में ही नेगेटिव साइन आएगा। नीचे कभी भी आयोटा मत छोड़ना। तो आपने इसको क्या कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया आयोटा, और ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आयोटा, क्योंकि -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। तो z को मैं क्या इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा z = 0 + आयोटा। अब देखो इसमें रियल पार्ट नहीं है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है जी बच्चे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट करते हैं 4th। तो इन क्वेश्चन नंबर 4th वी हैव गिवन 3 7 + 7 आयोटा
प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी समझ रहा हूँ। 3 7 21, 3 7 21, ठीक है। 7 आयोटा और ये आ गया 7 आयोटा स्क्वायर। अब वही बात है, इसको क्या लिखेंगे -1, तो 7 तो ऐसे ही है। तो ये आ गया 21, ये -7 और ये आ गया 21 प्लस 7 28 आएगा। तो 21 में 17 गया 14 प्लस 28 आएगा, दैट इज द Z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पे आएंगे, कहीं मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने बहुत केयरफुली करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में हमारे पास है 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6। इसको अगर हम देखते हैं 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा 6, तो 1 और 1 क्या हो गया 2 और ये आ गया -7 आयोटा, बन गया ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपल। ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट हो गया। तो 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और -6 आयोटा, ठीक है। तो ये इसको हमने करा, ये भी हमारा प्रॉपरली आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 6 की तरफ। 6 भी बहुत इजी है, बट ठीक है आप खुद ट्राई करना घर पर, बट मैं आपको करा रहा हूँ। और आप जिनको आता है वो वीडियो ना देखकर कोशिश ये करो कि खुद करें। बाद में हाँ टैली जरूर कर लेना, क्योंकि मेथड तो गलत नहीं कर रहे, तो वो जरूर देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं वही रियल पार्ट को अलग करने की कोशिश मैं करूंगा। पहले मैं ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ, -4 माइनस आयोटा 5/2। अब जितने भी रियल पार्ट है मैं उसको कोशिश, जैसे ये रियल पार्ट है हमारे कौन कौन से 1/5 -4, रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया हमने, और इमेजिनरी में आई कॉमन ले लिया 2/5 -5/2। बाय एलसीएम वी गेट 5 4 20, 1 -20 -19/5 आयोटा। अगर इसमें भी एलसीएम लेते हैं 10 विल बी एलसीएम, 2 2s are 4 -25, so -19/5 माइनस आ जाएगा ना 21/10। तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट हो गया, जिसका रियल पार्ट जो है ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट -21/10 हो गया हमारे पास। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। यस, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में बॉड मास पे फोकस करना है, ब्रैकेट्स पे पूरा ध्यान देना है। आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 ब्रैकेट क्लोज -4/3 प्लस आयोटा। तो देखते हैं इसको अच्छे से। जब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अब देखो ये 2 3 ये रियल पार्ट है, तो क्या आ गया 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। ये जितने रियल पार्ट है इसको हमने लिख दिया एक तरफ। अब इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1। इसमें एलसीएम लेते हैं। अब देखो रियल को मैंने अलग कर दिया और इमेजिनरी को अलग कर दिया, तो एलसीएम विल बी 3 4s are 12 प्लस 4, देन अगेन बाय एलसीएम विल बी 3, तो 7 प्लस 1 माइनस 3। तो हमारे पास कितना आ गया 12 प्लस 4 16 17, तो 17/3 प्लस आयोटा 7 प्लस 1 8 8 माइनस 3 5, तो 5/3। तो ये हमारा Z आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। तो आया समझ अच्छे से? आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसके आगे मैं लिख रहा हूँ IMP मीन्स इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो सोचते हैं कि 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4 क्या होगी। भाई हमें तो a प्लस बी होल स्क्वायर पता है, हमें a प्लस बी होल क्यूब भी पता है, बट 4 तो ठीक है 4 के लिए बहुत इजी है,
हमने क्या करा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। अब आई समझ? यस, अब तो आगे बस समझ आ गई। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल पार्ट 2, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, माइनस 2 आयोटा की पार्ट 2। ठीक है ना, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये और ये कट गए, तो -2 आयोटा बच गया, मीन्स 4 आयोटा स्क्वायर, तो बच गया -4। तो z कितना आ गया, -4 प्लस 0 आयोटा, तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स। तो 4 से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया। गुड, यस। अब नाइन्थ भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन। इसके लिए पहले मैं आपको कहूंगा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता ही होगा सबको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, इसी से हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है कैसे होगा, 1/3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। अब वही आइडेंटिटी, a क्या है 1/3, b क्या है 3, तो फॉर्मूला a क्यूब यानी कि 1/27 प्लस b क्यूब यानी कि 27 आयोटा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 1/9 b एज इट इज प्लस 3a एज इट इज और b स्क्वायर यानी कि इनटू में आ जाएगा 9, सॉरी इसको ठीक करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास ये इनटू में, तो फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला क्या है 3ab स्क्वायर मीन्स 9 आयोटा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर तो एज इट इज आ गया क्योंकि तो सिंपल है, मैंने बताया था ये ऑड है, ऑड को कन्वर्ट करेंगे इवन में, तो क्या आ गया 27 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, 3 3 से 9, 3 से 3 कट गया, तो ये बच गया सिर्फ आयोटा। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी होती है, यस बच्चों -1, तो माइनस हो गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया -9। समझ आया, ये तो -9। तो अब देखो जो रियल पार्ट है 1/27, ये भी जब रखेंगे हम -1, जब मैं इसको भी रख दूंगा -1, ये आ गया -27 आयोटा प्लस आयोटा -9। तो इसको जब मैं इधर करता हूं 1/27 -9 एक तरफ रह गया रियल पार्ट, और वो आ गया -26 आयोटा। तो जब इसको हम करेंगे 27 विल बी एलसीएम, तो 27 9 कितना होता है जी, 7 is 63, 9 is 18, 18 और 6 2 43, तो 1 माइनस 2 43 माइनस 26 आयोटा, तो ये आ गया -2 42/27 माइनस 26 आयोटा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आंसर होता। तो इसमें जस्ट क्या आना चाहिए था, एक फॉर्मूला आना चाहिए था किसका, a प्लस बी होल क्यूब। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं फॉर्मूला रब नहीं करूंगा, मैं बाकी आपको टर्म बता रहा हूँ कि कैसे करना है, तो इसको अच्छे देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मैं अगर मूव करूं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है मेरा वो है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन -2 - 1/3 आयोटा होल क्यूब। तो ये पहले माइनस का खात्मा करते हैं, माइनस को हटाते हैं, भाई माइनस बहुत खतरनाक है ना, मार्क्स माइनस होने चाहिए, ठीक है ना, हमारी पसंद नहीं करते हाँ, एक -2 तो वो पसंद करते हैं ना, बट वो पॉसिबल नहीं है, तो माइनस को हटाते हैं, तो माइनस का क्यूब माइनस, तो यहाँ पर बन गया a प्लस बी होल क्यूब, तो a क्यूब, सेम डिट्टो बन गया b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो आ गया -8 - 1/27 आयोटा, 3 से 3 कट गया, प्लस 4 आयोटा, 3 3 9 माइनस 2/3 आयोटा, 2/3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये भी हो गया 8 - 2/3। इसको तो हमने लिख दिया भाई एक तरफ, क्योंकि ये हमारे रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन लेंगे। पहले मैं पॉजिटिव वाला लिख रहा हूँ 4 - 1/27। तो जब हम इसको बनाते हैं यहाँ पर, तो ये कितना बन गया z इज इक्वल टू माइनस, तो बाहर रखते हैं, माइनस को तो बाहर रखूंगा मैं भी,
तो ये आ गया 3 विल बी एलसीएम एंड 3 8 24, 24 माइनस 2 22, 22 आ गया प्लस आयोटा, अगर यहाँ चेक करें 27 4 जा 27 4 जा 108, तो 108 माइनस 1 यानी कि 107 बाय 27। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बस माइनस में मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, इतना भी छोड़ सकता हूँ, बट ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग by 27. So that is the complex number. Representation of complex number in the form of real and imaginary part. तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, पहले 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उसके लिए मुझे आपको बताना है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल, हमने 8th क्लास में पढ़ा था। तो हमें किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मैं बोलूँ कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आप बोलोगे हाफ, -1/2 का क्या होगा, आप बोलोगे 2। तो मतलब उसको -2, उसको आपने रेसिप्रोकल करना है, ठीक है बेसिकली। अब जैसे मैं बात करता हूँ, मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ किसका, 4 - 3 आयोटा। सिंपल सी बात है, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, तो कितना आ गया, 4 + 3 आयोटा 4 + 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो 4 + 3 आयोटा 16 + 9 क्या हो गया, 25। तो क्या आंसर आ गया, 4/25 + 3/25। बात समझ आई। तो हमने इसमें क्या करा, जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करा, उसका हमने रेसिप्रोकल करा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट। तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूं। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 12 की, तो उसमें भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, किसका, √5 + 3 आयोटा। तो क्या होगा, वही 1/√5 + 3 आयोटा। रैशनलाइज करते हैं, जब हमने इसको रैशनलाइज करा तो क्या आ गया, ये √5 - 3 आयोटा। यहाँ हमने फॉर्मूला a² - b²। तो सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये √5 - 3 आयोटा अपॉन 14। तो कितना आंसर आ गया, √5/14 - 3/14 आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी, रेसिप्रोकल जस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो ऑफ माइनस आयोटा। अब देखना ये बात, माइनस आयोटा क्या होगा, वही 1/- आयोटा। माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया आयोटा और नीचे आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। ये कितना होता है, -1। तुम्हारा आंसर कितना बच गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा इज आयोटा। ठीक है जी, आज की क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते हैं अच्छे से इसमें क्या है सर। इसको भी एक्सप्रेस कर रहे हैं वही a + आयोटा b की फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। ये आ गया √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - आयोटा √2 या √2 आयोटा, एक ही बात है। इसमें ऊपर तो आइडेंटिटी बन गई, a² - b²। और यहाँ ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करें, -√3 + √2 आयोटा, तो ये और ये कट गए ये आ गया 14, ये आ गया 2√2 आयोटा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो हमारे पास आ गया 7/√2 आयोटा। इसको हम करेंगे रैशनलाइज, तो ये आ गया 7√2 आयोटा और नीचे आ गया 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो क्या आंसर आ गया, -7√2/2 आयोटा। दैट इज द आंसर। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी 5.1। तो बच्चों इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सिंपल सी बात है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को डिवाइड करना, उसको अलग अलग रखना, कॉम्बिनेशन का। फिर हमने आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है।
तो बहुत सारे आगे कंसेप्ट हैं इसके, बट हाँ ये दैट चैप्टर वाज वेरी इजी, तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। तो ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, यू आर इन सेफ हैंड, आपका अपना चैनल, ठीक है, आपकी अपनी क्लासेस। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट है उसके बारे में भी लिखो, कोई बात आपको अच्छी लगती है वो भी लिखो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो वो भी बताओ। तो टेक केयर, गुड बाय।